देखता हूं अगर पाकिस्तान ने भी ये तड़ी लगा दी है, बांग्लादेश पहले नहीं जा रहा, मैं देखता हूं ये वर्ल्ड कप फिर होता कैसे है। मैं देखता हूं कि ब्रॉडकास्टर अपने पैसे पूरे कैसे करते हैं। मैं देखता हूं इस वर्ल्ड कप की हाइप क्या रहती है। हमारे दिल इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं। क्या करें, कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है। हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद। क्या करें अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। श्रीलंका अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ। इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा। बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उसमें 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। हम करोड़ों पाकिस्तानी 3-0 एशिया कप में इनसे हारे हुए हैं, और दिल ही दिल में हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कोलंबो में नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं हिस्सा लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वर्ल्ड कप में हिस्सा हम? ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूए के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, तो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई, ये भी सवाल आता है। बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए। मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा। नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। नकवी साहब सरकार में थे, सब कुछ था। आपकी अपनी लड़ाई थी यूएई में, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी और उस चक्कर में आपने कह दिया कि रेफरी नहीं हटेगा तो हमने यूएई के साथ मैच नहीं खेलना, यूएई वाला मैच नहीं खेलना। यूएई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यही बात हुई। आपने खेला या नहीं खेला? रेफरी हटा था नहीं, तो बस आप वो रेफरी नहीं हटा पाए। बस वो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर हमने ये सॉरी की वीडियो चलवा दी थी। सॉरी सुना आपने उस वीडियो में? यार हमने तो सॉरी लिखा है कि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं इमोशंस के साथ सोचते हैं। पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्कोर अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी। प्रॉब्लम है तो इस टाइम आम लोगों में नफरत आई हुई है। इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती तो ये गलत है। बांग्लादेश में मतलब आईसीसी इतना पैसा बनाता है, अब यहां पे वो आ जाएंगे ना इंडिया में कुछ लोग के बांग्लादेश से हम कहां पैसे बनाते हैं। इन लोगों को कोई ना मैथ्स का पता है, ना आईसीसी के मॉडल का पता है, ना टीवी राइट्स का पता है, ना कमर्शियल का पता है, ना टिकट्स का पता है, इनको कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की भाई करोड़ों में आबादी है, बांग्लादेश में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी टीम की, और बाकी टीमों को भी वो देखते हैं। अगर उनकी ऑडियंस कट जाती है तो आपकी व्यूशिप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए। मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हम फिर सोचेंगे। ये गलत बात है यार। आपका दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसको टांके लगवाते हैं। आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखना है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान
श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक जमाना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूए के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। हाँ, अगर सरकारी सतह पर फैसला हो गया फिर आप कहो कि जनाब जो जाता जाए, हम खड़े हैं, हाँ, या हम हमारा ये पॉलिसी बन गई है, ठीक है, फिर बन जाएगा। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर आपने फैसला कर लिया ना, तो सबसे पहले तो अंडर 19 के बच्चों को बुलाएंगे ना, ये बताने के लिए कि हमने ये फैसला कर लिया। मगर उसके रिपरकशंस भी आपको फिर पता ही है। वो तो आपको भी पता है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। मैं वही कह रहा हूं, ये क्रिकेट बोर्ड का इंडिविजुअल फैसला हो ही नहीं सकता। ये क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है टिकटॉक के ऊपर, ओ आ गया सिद्धू मूसेवाला गाना ला के थल्ले, तो आज अपनी जाट दी टोर देख ली, वो लगी होती है। और हमारे मिनिस्टर्स की टिकटॉक के नीचे ये लगे होते हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी लगे होते हैं, ठीक है ना, थल्ले सिद्धू के गाने तो मोहसिन नकवी साहब तोड़ के आ रहे हैं। आई डोंट नो उनका अपना है यहाँ पे तो एसपी के नीचे भी लगे होते हैं, ठीक है ना। वो ये टिकटॉक माजरा दे नाल परफॉर्मेंस ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। बाकी सरकार की तरफ से अगर क्रिकेट बोर्ड अपने ये कर ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। क्रिकेट बोर्ड के अपने में इतना तप्पड़ होती ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे या फैसला करे। ये सरकार की तरफ से अगर बांग्लादेश सरकार को कहा गया है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया गया कि ओके स्टैंड विद बांग्लादेश और हम भी नहीं जा रहे, अगर वो बाहर हैं तो फिर तो जाहिर है मैं बैठा हूंगा, तुसी बैठे होगे, नकवी साहब बैठे होंगे, करेंगे जो क्या है, ठीक है। नकवी साहब सरकार में भी तो है ना। बर्बाद हो गए उस्ताद, मेरा घर हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजे कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसे ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, एजे वर्ल्ड रिएक्शन में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इंडिया को दबाना चाहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये खेल सिर्फ खेल नहीं रह गया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत तनाव बढ़ गया है। आप लोगों को क्या लगता है, बांग्लादेशी खेलने आएंगे इंडिया? मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान उसको बहुत बहका रहा है बांग्लादेशियों को, और बांग्लादेशियों को इसका बहुत बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ेगा। ये दूसरे के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहा है बांग्लादेश। भाई ये देखिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी ही खुद बांग्लादेश का बैकआउट करने लगे। और यहाँ पर देखिए हमारा मोटा भाई इससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा बांग्लादेशियों को। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।